Hello, dear students and dear friends, welcome you. Let's start one short revision video of haloalkane and haloarenes. तो मैं शुरू करने चला हूँ haloalkanes और haloarenes चैप्टर का वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्या चीज़? तो किससे हम लोग देख रहे हैं? अल्कोहल से, आरओएच से। आरओएच पे अगर रिएक्शन कैरी कराता हूँ HCl की इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड तो OH ग्रुप गायब हो जाएगा, Cl यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया। इसी पे अगर NaBrH2SO4 कराते हैं तो ये RBr बन जाएगा प्लस NaHSO4 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। इसी पे ROH पे अगर मैं PCl3 रिएक्शन कैरी कराता हूँ तो ROH के 3 मोल लेने पड़ेंगे, 3ROH PCl3 3RCl प्लस H3PO3 बन जाएगा। सेम अगर ROH पे हम PCl5 रिएक्शन कैरी कराते हैं तो PCl5 का काम होता है O को तोड़ Cl को जोड़। तो यहाँ पे O को तोड़ दो, Cl को जोड़ दो, तो ये बन जाएगा RCl प्लस HCl बन जाएगा प्लस POCl3 बन जाएगा। इसी ROH पे अगर मैं Br2 की रिएक्शन कैरी कराता हूँ ब्रोमीन की रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में तो Br2 इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस RBr बना देगा। अगर I2 की कराता हूँ रेड फास्फोरस के तो RI बन जाएगा। सेम अगर इसी ROH पे मैं SOCl2 जिसको थायोनिल क्लोराइड कहते हैं रिएक्शन कैरी कराऊंगा तो ये RCl बनेगा और SO इस O के साथ SO2 बनाएगा और HCl बन जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से आप इसको रिवाइज कर लीजिए। तो ये एक तरीके से आपका रिवीजन मैंने यहाँ तक बता दिया है। नेक्स्ट अब देखो फ्रॉम एल्केन। एल्केन से कैसे बनाएंगे? ये हमने CH3 CH2 CH2 CH3 लिया, 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री 2 डिग्री। जैसे इसका क्लोरीनेशन कराएंगे यूवी लाइट के प्रेजेंस में, इसको गर्म करेंगे, इसका मैं मोनो क्लोरीनेशन कराऊंगा तो एक EH 1 डिग्री से निकल जाएगा, ये निकल गया। एक EH 2 डिग्री से ये बन गया। 2 डिग्री का जो EH निकलेगा दैट विल फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट, 1 डिग्री का EH निकलेगा दैट विल फॉर्म द माइनर प्रोडक्ट। तो एक मेजर प्रोडक्ट है और एक माइनर प्रोडक्ट है, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है ना? एल्केन से। फ्रॉम एल्किन्स की बात करें हम तो एल्किन्स में आप देख लो C डबल बॉन्ड C प्लस EHX हाइड्रोजन हाइलाइट। जैसी रिएक्शन कैरी किया था यहाँ पे हमने एल्किन से तो यहाँ पे H जोड़ दिया था और यहाँ पे H जोड़ दिया था, ये कंपाउंड यहाँ बन गया था। मैं यहाँ पे आपको मार्कोनी-काप्स रूल के बारे में बताता हूँ। मार्कोनी-काप्स रूल ये कहता है, जैसे इसलिए बताना पड़ रहा है, जब एल्किन पर हाइड्रोजन हाइलाइट्स या हाइड्रोजन एसिड की रिएक्शन कैरी कराओगे HBr HCl या HI की तो ये मार्कोनी-काप्स के रूल को जनरली फॉलो करते हैं। मार्कोनी-काप्स का रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच टू दैट कार्बन, यानी नेगेटिव पार्ट विल अटैच विद दैट कार्बन हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिस कार्बन के पास कम संख्या में हाइड्रोजन हो। लेकिन ये मार्कोनी-काप्स का रूल कब लगेगा? जब एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो। एल्कीन कैसी हो? अनसिमेट्रिकल। रिएजेंट भी जो अटैक करा हो क्या हो? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो। ठीक है ना? तभी ये रूल लगेगा मार्कोनी-काप्स का। अब आप यहाँ पे ये देख लो, जैसे मैंने एक बहुत सिंपल सा केस लिया यहाँ पे और इस सिंपल केस में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, HI की रिएक्शन कैरी करा रहा हूँ। HI में 2 पार्ट है, एक प्लस और I माइनस। HI एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। क्यों अनसिमेट्रिकल है? क्योंकि H अलग I अलग है। देख रहे हैं ना? अब यहाँ इस निगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का होगा इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा, या तो इससे या तो इससे। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। मार्कोनी-काप्स रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तो I यहाँ पे जुड़ेगा CH के पास। ठीक है ना? और H यहाँ जुड़ेगा, ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे HCl HBr HI ये सब। सिमेट्रिकल जैसे Cl2 है Br2 है I2 है, यानी Cl दोनों सेम है, Br I। समझ गए ना? ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर मैं ब्रोमीन की रिएक्शन कैरी कराता हूँ CCl4 के प्रेजेंस में तो यहाँ पे मार्कोनी-काप्स रूल का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? Br यहाँ भी जोड़ दो, यहाँ भी जोड़ दो, तो भाई ये तो सिमेट्रिकल है ना। एल्कीन भी सिमेट्रिकल है, रिएजेंट भी सिमेट्रिकल है। ठीक है ना? तो Br कहीं भी जोड़ दो, ये बन जाएगा। अब आप यहाँ देखो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl की रिएक्शन कैरी करानी है तो इस HCl में 2 पार्ट है। क्या क्या? EH प्लस Cl माइनस। निगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 है, Cl यहाँ पे EH यहाँ पे, ये कंपाउंड बन जाएगा ऐसे। चलो लेट्स सी। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 HBr का।
अब फिर वही निगेटिव पार्ट रीजेंट का इस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन बिल्कुल कम होगा, सबसे कम होगा। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। अब जुड़ेगा किसके साथ? डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही जुड़ना है। तो बी आर यहाँ पे, एच यहाँ पे, ये मार्कोनी का आपका रूल हो गया। सिमिलरली एच आई जोड़ोगे तो ये आई यहाँ जुड़ जाएगा, एच यहाँ पे, सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। अब एंटी मार्कोनिकास रूल की मैं बात करता हूँ। ये क्या होता है? कॉन्ट्रेरी ऑफ मार्कोनिकास रूल, यानी जो मार्कोनिकास के रूल का उल्टा हो, कॉन्ट्रेरी, कंट्राडिक्शन करता हो। कॉन्ट्रेरी का मतलब मेरा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, अपोजिट, उल्टा, मार्कोनिकास के रूल का उल्टा। लेकिन एंटी मार्कोनिकास रूल को हम पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, इसे खरासी इफेक्ट कहते हैं। एमंग हाइलोजन एसिड, यानी हाइलोजन एसिड में जैसे HCl, HBr, HIHF में केवल HBr एक ऐसा है जो एंटी मार्कोनिकास रूल शो करता है। तो एमंग हाइलोजन एसिड ओनली HBr शोज एंटी मार्कोनिकास रूल। तो एमंग हाइलोजन एसिड केवल HBr एंटी मार्कोनिकास के रूल को शो करता है। लेट्स सी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 जैसे HBr की रिएक्शन कैरी कराएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, तो Br CH से जुड़ेगा, CH3CH Br, H यहाँ से CH3। ये तो मार्कोनिकास का रूल हो गया। एंटी मार्कोनिकास रूल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ऑब्जर्व होगा। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में Br जहां इससे जुड़ना, मतलब जैसे भाई Br, मार्कोनिकास रूल ये कहता था Br उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहां जुड़ेगा। लेकिन एंटी मार्कोनिकास रूल जब लगेगा तो Br उस कार्बन से जुड़ गया जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। अब कहोगे सर इसके पास तो बहुत ज्यादा है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहां थोड़ा जुड़ने आएगा, जुड़ेगा डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में, या तो यहां या तो यहां। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकास के रूल को फॉलो करेगा, जो कि मार्कोनिकास के रूल का उल्टा होगा। तो Br यहां जुड़ेगा CH के साथ, H यहां पे जुड़ेगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब आप ये एंटी मार्कोनिकास रूल की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा एमंग हाइलोजन एसिड HCl, HF, Br, HCl, HF, HBr, HI में केवल पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr ही एंटी मार्कोनिकास के रूल को शो करता है। अगर तुम HCl लिख करके पेरोक्साइड लिखोगे तो भी मार्कोनिकास का रूल ही चलेगा। HI लिख करके पेरोक्साइड में तुम 50 पेरोक्साइड लिख दो तो भी मार्कोनिकास का रूल चलेगा। अब आते हैं रिएक्शन है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ये हाइलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हम एक आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताते रहे। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है बेसिसिटी, ठीक है ना, यानी न्यूक्लियस को लब करने की कैपेसिटी, पॉजिटिव चार्ज को लब करने की कैपेसिटी। सब ज्यादा I माइनस की होती है, फिर Br माइनस की, फिर Cl की, F माइनस की। जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी उसकी लबिंग पावर ज्यादा होगी पॉजिटिव चार्ज को, और जब लबिंग पावर ज्यादा होगी तो अपने कमजोर वाले को हटा देगा। जैसे CH3CH2Cl है, NaBr है, Br की न्यूक्लियोफिलिसिटी Cl से ज्यादा है, इसलिए ये Br इस Cl को रिप्लेस कर देगा और ये कंपाउंड बन गया। सेम कहानी I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी Br ज्यादा है, तो NaI की रिएक्शन कराओगे तो I आ जाएगा, Br निकल जाएगा। लेकिन जब रिएक्शन CH3CH2Br और NaCl की कराए तो Cl माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी Br माइनस से कम है, इसलिए Cl माइनस Br को नहीं हटा पाएगा, नो रिएक्शन हो जाएगा। सेम कंडीशन में एक रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है स्वार्ट रिएक्शन क्या है। अरे भाई एल्किल फ्लोराइड बनाने का एक मेथड है, कैसे? CH3Br पे AgF की रिएक्शन कैरी करा दो, CH3F AgBr बन जाएगा। या क्लोराइड ले लो एल्किल, Hg2F2 की करा दो, या तो AgF की कराओ या तो Hg2F2 की। तो ये देखो CH3CH2F, ये Hg2Cl2 बन जाएगा। तो इस स्वार्ट रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज होते हैं या तो AgF होता है या तो Hg2F2 होता है, COF2 SbF3, यानी ये क्लोराइड और ब्रोमाइड से फ्लोराइड बनाने का एक मेथड है, ठीक है ना। अब शॉर्ट रिएक्शन भी आपको आ गया। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएरिन्स। हाइलोएरिन्स कैसे बनाएंगे? बेंजीन पे क्लोरीन की रिएक्शन करा एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, दिस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन बन गया प्लस HCl बनेगा। लिखना चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस HCl, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही कहानी आएगी प्लस HBr। कैसे? पहले ये समझो बात। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों को कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई Cl आएगा, यहाँ जुड़ेगा, HCl निकल जाएगा, ये ब्रोमिनेशन हो गया। ये देखो यहाँ पे ये क्या होगा, अगर ये CH3 की मैं बात करता हूँ तो दिस इज प्लस R ग्रुप, ये CH3 केमिस्ट्री का प्लस R है, रेजोनेंस वाला यानी प्लस R वाला। तो ये आर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल जो होगा एक बार आर्थो पे जाएगा एक बार पैरा पे जाएगा। तो ये प्लस R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पे बढ़ाएगा, जिससे Cl एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे जाएगा, ठीक है ना। अब ये दो कंपाउंड बन गए CH3Cl, CH3Cl। इन दोनों में एक बात मैं आपको और बता दूं, इन दोनों में ये जो आपको दिख रहा है, दोनों में हैविंग लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट,
तो ये और ये दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो भले दो कंपाउंड बन गए हैं लेकिन इनको अलग करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए अलग करना भी इनको आसान है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, नहीं तो हम आगे चलने, ठीक है ना। ये प्लस आर का मतलब आप समझ ही चुके हो यहाँ पे। अब नेक्स्ट आ जाओ, हम बात कर रहे थे यहाँ पे सैंडमीयर रिएक्शन के करने चल रहे हैं। ये एनिलीन है, एनिलीन पे जब NaNO2HCl की रिएक्शन कैरी कराओगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, तो ये एनिलीन जो है, एनिलीन कंपाउंड है, ये NH2 ग्रुप N2Cl में बदल जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को हम लोग डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। और अब जब ये रिएक्शन डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हो गई तो आपको पहले सबसे पहले हमने क्या बना दिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया यहाँ पे। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे जब CuCl की रिएक्शन कैरी कराएंगे तो इस क्यूपरस क्लोराइड का जो Cl होगा, जैसे इसको गर्म करते हैं थोड़ा भी तो ये यहाँ से भाग जाता है। जैसे ही भागेगा, पहले N2 भागेगा, Cl भी निकल चुका है, तो N2 जब जाएगा तो अपना पॉजिटिव चार्ज यहाँ देके जाएगा इस पे, तो CuCl का Cl यहाँ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये CuCl हो जाएगा। और जो N2Cl में Cl था, ये Cl Cu से जुड़ गया, CuCl बन गया, N2 अपने आप निकल जाएगा। सेम कहानी यहाँ भी है, जैसे ही गर्म करोगे N2 निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा। N2 जब जाएगा तो अपना पॉजिटिव चार्ज यहाँ देके जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज से CuBr का Br आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 निकल ही गया, Cl माइनस Cu प्लस से जुड़ के CuCl बन जाएगा। N2Cl पे Ki करा दो तो KCl बन के ये निकल जाएगा, गर्म करने पे N2 निकल जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पे आएगा, पॉजिटिव और I माइनस नेगेटिव आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो ये इसकी रिएक्शंस है। ऐसे एक रिएक्शन होती है गाटरमैन रिएक्शन की बात मैं करता हूँ। गाटरमैन में सब कुछ सेम ऐसे ही होता है सैंडमीयर जैसा, बट यहाँ पे कापर ले लेते हैं, CuCl के बजाय कापर, कापर इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl, कापर इन दी प्रेजेंस ऑफ HBr। तो जैसे लेते हैं तो यहाँ हाइलाइड एक्सचेंज होता है, जैसे वहाँ हाइलाइड एक्सचेंज कापर वाले कंपाउंड्स होता है CuCl से या CuBr से, यहाँ हाइलाइड एक्सचेंज हाइड्रोजन एसिड, हाइलोजन एसिड से होता है। जैसे HCl का Cl गया, यहाँ जुड़ जाएगा, N2 निकल गया, Cl निकल गया, ये बन गया। HBr कराएंगे तो ये HBr का Br यहाँ जुड़ेगा तो ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस Cl और HCl बन जाएगा। एक बात मैं और बता दूं, यील्ड ऑफ सैंडमीयर रिएक्शन इज ग्रेटर देन गाटरमैन रिएक्शन। यील्ड का मतलब प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन जो होता है सैंडमीयर रिएक्शन का वो ज़्यादा होता है किससे, गाटरमैन रिएक्शन से। अब मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शन देख रहा हूँ, आप उसको कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। ये मैंने कंपाउंड बना दिया CH2OH, ये OH है, HCl की रिएक्शन कैरी करा दिया। अच्छा, ये वाला OH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इस OH को HCl हटा ही नहीं पाएगा, कभी नहीं हटा पाएगा। तो CH2OH, ये वाला OH बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस OH को HCl हटा देगा, तो OH और H2Cl यहाँ पे ये कंपाउंड बन गया। HI रिएक्शन करा दिया, मार्कोनी का आपका रूल लगा दो, H यहाँ पे I यहाँ पे जोड़, कहीं जोड़ दो ना, दैट विल डिपेंड ऑन अस। यहाँ पे मार्कोनी का आपका रूल लगाओगे तो I यहाँ पे जुड़ जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, और H यहाँ पे जिसको लिखा ही नहीं जाता, H क्या दिखाओगे आप, इट्स कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात हो गई। अब लेट्स सी, हम इसी में थोड़ा सा और फास्ट करेंगे हम लोग। ये रिएक्शन है ब्रोमीन की रिएक्शन, हीट UV लाइट। तो ब्रोमीन जैसे रिएक्शन कैरी कराओगे तो ये क्या करेगा, दिस इज बेंजिल कार्बन, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं दिस वन इज बेंजिल कार्बन, BC बेंजिल कार्बन। तो इस बेंजिल कार्बन से एक क्या छटेगा, एक Br आके जुड़ जाएगा, एक क्या छटाएगा और एक Br जुड़ जाएगा, कंपाउंड बन गया UV लाइट में। देखो दो चीजें हैं, अगर Br2 UV लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तब तो फिर उसके एल्किल पार्ट पे ब्रोमिनेशन करा रहा है। अगर यहीं पे कोई लुईस एसिड कैटालिस्ट होती तब तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता। अब ये देख लो SOCl2 पता है, SO2 बन जाएगा, एकदम क्लियर बता चुका हूँ, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, SO2 बन जाएगा, HCl बन जाएगा, Cl जुड़ गया, बन गया कंपाउंड। यहाँ Br2 एक्सेस में, तो Br2 तो क्या करता है, Br2 तो एक अनसैचुरेशन जानने वाला रिएजेंट है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, जहां भी दिख जाए ब्रोमीन वहां जाके जुड़ जाएगा, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड पे नहीं। याद रखिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड के कार्बन को, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ये टच नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन जो एरोमेटिक नहीं है, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ Br जोड़ दिया, आप देख लो, 2 Br जोड़ दिया, बैलेंस से सेटिस्फाइड करा दिया। यहाँ पे सेम कहानी, यहाँ Br यहाँ भी Br, ये हो गया, कंपाउंड बन गया। इस तरीके से HBr कराओगे तो यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड घुमाओगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अब मार्कोनी का आपका रूल ही लगा दो ना, Br यहाँ पे H यहाँ पे, ये बन गया। सेम कहानी यहाँ पे भी है, जब यहाँ पे रिएक्शन कैरी करागे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये पेरोक्साइड में क्या हो जाएगा, अब मार्कोनी का आपके रूल का उल्टा, और वो भी HBr ही फॉलो करता है पेरोक्साइड, और कोई फॉलो करता नहीं है हैलोजन एसिड में, तो Br यहाँ पे H यहाँ पे, ये कंपाउंड बन गया। HBr एक्सेस में ले लो, तो जब एक्सेस में लोगे तो क्या करेगा, पहले ये समझो, यहाँ पे
जब यहाँ पे एक्सेस में आप ले लोगे HBr को तो क्या करोगे आप, पहले ये समझो। तो HBr जब एक्सेस में लोगे तो ये देखो, अभी यहाँ थोड़ा सा गलती है, एक चीज़ हमको अभी बताना पड़ेगा। यहाँ पे ये OCH3O है, ये CH3O है जो आप ये देख रहे हो, ठीक है ना। तो HBr जब आप ले लेंगे तो ये जो Br आप देख रहे हैं ना भाई, एक Br तो यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा, एक कंपाउंड ये बन गया। दूसरा ये यहाँ से ब्रेक करेगा, तो ये CH3Br हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो OCH3, ये यहाँ पे ये OH बन जाएगा। हमने हो सकता है 2 पार्ट में कर लिया, एक बार देख लेते, नहीं तो हम पीछे लौट आते हैं फिर से। अगर आगे हमने अगले पार्ट में कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे ये मैं करा, जैसे ये देखो, ये डाइन है, वो भी कॉन्जुगेटेड, डबल सिंगल डबल। तो कॉन्जुगेटेड डाइन पे जब HBr का रिएक्शन कराते हैं तो 1,4 एडिशन मेजर प्रोडक्ट बनाता है। तो 1,4 एडिशन में आप देख लो यहाँ पे क्या होता है, H यहाँ जुड़ गया, Br यहाँ जुड़ दिया, ये कंपाउंड हमने बना दिया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। नोट करके एक बात लिखवाना ये चाह रहा था, अगर क्लोरीन एल्कीन पे रिएक्शन करता है और ऐसा एल्कीन जिसके पास एलाइलिक हाइड्रोजन हो, जैसे ये एलाइलिक कार्बन है और ये हाइड्रोजन एलाइलिक हाइड्रोजन है, तो Cl2 500 डिग्री सेल्सियस पे यह छटेगा, Cl आके जुड़ेगा, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन हो जाएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, Cl2 की रिएक्शन कैरी कराएंगे, ठीक है ना। अब टेम्परेचर हमने नहीं मेंशन किया, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ एडिशन रिएक्शन देगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दे रहा है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। बस थोड़ा सा फास्ट करते हैं। और NBS इसका नाम है N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ये क्या करता है, बेंजालिक और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, यानी एलाइलिक हाइड्रोजन को हटाएगा, ब्रोमीन जोड़ेगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एलिल कार्बन है, ये हाइड्रोजन एलिल हाइड्रोजन है जो आप दिख रहा है। NBS आएगा तो इसका एक हाइड्रोजन हटाएगा, Br जोड़ देगा, क्योंकि एलाइलिक और बेंजालिक हाइड्रोजन हटा के Br जोड़ना, ये बेंजालिक कार्बन है, हाइड्रोजन बेंजालिक हाइड्रोजन है, NBS आएगा, एक H हटाएगा, एक Br जोड़ दिया, ये ठीक है ना। ये इस तरीके से NBS। एक होता है हुंस डी का रिएक्शन, यहाँ पे सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कैरी कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है ना। क्लोरीन भी लिया जा सकता है लेकिन ब्रोमीन प्रीफर किया जाता है, तो ये RBr बन जाएगा, AgBrCO2। इस रिएक्शन को हुंस डीकर कहते हैं, चाहे एल्किल ब्रोमाइड बना लो चाहे एरिल बना लो, दैट विल डिपेंड ऑन अस। अदर इज बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। बाल्ज-शीमैन रिएक्शन क्या होता है, ये फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक मेथड है। यहाँ पे क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग लेते हैं, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे जो आप मैं ले रहा हूँ यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये थोड़ा सा चलिए, तो ये मैं करा था, जो मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पे ले रहा हूँ शीमैन रिएक्शन में, बेंजीन डाइजोनियम HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड रिएक्शन कैरी करा दिया, N2 प्लस BF4 मैस आ जाएगा, हीट करेंगे, N2 अलग हो जाएगा, BF3 अलग हो जाएगा, F यहाँ आके फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। दिस इज बाल्ज-शीमैन रिएक्शन, ये कंपाउंड मतलब ये रिएक्शन बाल्ज-शीमैन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हुंस डीकर हो गया, दिस इज बाल्ज-शीमैन रिएक्शन हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, द रिएक्शन कंडीशनल लीडिंग टू द बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl आर। C2H5Cl बनाने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है, इसमें आंसर एक करेक्ट है, जब C2H6 एक्सेस में होगा, Cl2 UV लाइट। एक और एक क्वेश्चन दिया गया, कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूसेज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज ऑब्लिक, ये आंसर दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी 1,4 एडिशन रिएक्शन मैंने भी पढ़ा रखा है, जिसका 39 का आंसर डी आएगा, 1,4 एडिशन रिएक्शन करेगा तो ये, ठीक है ना। HBr 39 पे वो मैंने बता रखा है आप लोगों को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं दे रखा हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा, इनके आंसर दिए गए हैं ये सब क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब ये करा कि इन द रिएक्शन HCl इतना, मतलब अब ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया, इसके आंसर हमने दे दिए, 1 और 2 के आंसर हैं, ठीक है ना। इसको आप देखिए, समझिए और बताइए फिर। ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, मैं इसको समझा देता हूँ तुरंत, ये मैं समझाऊंगा क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन में, ये देखो, इन दी फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द अमाउंट ऑफ D in gram from 1 mole of benzene each ... the yield percentage corresponding to product in each step is given in the parenthesis। चाहे पहले एक कंपाउंड लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 H3PO4 रिएक्शन कैरी करा दिया, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 CH3 एथिल बेंजीन, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। इस पे Br2 रिएक्शन करा दिया, एनहाइड्रस BrCH3। अब देखो Br2 अगर सनलाइट में होता तब तो H इसको हटाता, Br जोड़ देता, बेंजालिक सब्स्टिट्यूशन करता, लेकिन एनहाइड्रस AlBr3 के प्रेजेंस में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जिसमें मेजर प्रोडक्ट इसका पैरा बनेगा, तो ये बना दिया CH2 CH3 Brb, ठीक है ना। मेजर प्रोडक्ट 65% मेजर ही होगा ना, ये बन गया। NBS रिएक्शन कैरी करा दिया, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, तो ये बेंजालिक हाइड्रोजन को हटाएगा, NBS बेंजालिक हाइड्रोजन को हटाएगा, और जैसे ही NBS बेंजालिक को हटाएगा
NBS बेंजाइलिक हाइड्रोजन को हटाएगा और यहाँ पे Br जोड़ देगा, CHBr CH3 Br, ये कंपाउंड बन जाएगा। एक्वस KOH की रिएक्शन कैरी कराएगा तो KBr और OH बन गया, D बन गया, तो ABCD बन गया। अब क्या है, अमाउंट ऑफ D इन मोल, D का अमाउंट मोल में आपको बताना है, ये पूछ रहे हैं। तो D का अमाउंट मोल में कैसा होगा, पहले ये देखो D कितना परसेंट बना, 80%, तो 80/100। अरे भाई D 80% है, 80/100, ठीक है ना। इंटू C कितना बना है ये भी देखना है, C कितना बना है 70%, तो इंटू 70/100। B 65 इंटू 65/100। ये कितना बना 80 इंटू 80/100, यानी सबको हमने ले लिया, यानी 80/100 इंटू 70/100 इंटू 65/100 इंटू 80/100, 0.2912 मोल में आ जाएगा। ये 0.2912 मोल में आ गया। तो जब इसका मतलब D कितना बना 0.2912 मोल बना। अब जब ग्राम में निकालना होगा तो बड़ा अच्छा तरीका होता है मोल को ग्राम में करने का। भाई अगर हम मोल को ग्राम में करना चाहेंगे तो आप देख लो D वाले का जो मॉलिक्यूलर मास है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, D वाले का जो मॉलिक्यूलर मास है ये आप कैलकुलेट कर लो, तो यू विल फाइंड ये 201 ग्राम आएगा। भाई इसका तो निकाल ही सकते हो ना, 201 ग्राम आएगा, तो 0.2912 इंटू 201 ग्राम, तो ये ग्राम इसकी अमाउंट मिल गई, ये यू नो। ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस लिए, इसको आप देखिएगा, इसके आंसर दिएगा, समझिएगा। ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए देखिए, समझिए इसको। ये हम बात कर रहे हैं अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में। SN1 SN2 रिएक्शन दोनों में अंतर दिया गया है। SN1 फर्स्ट ऑर्डर की होती है, SN2 सेकेंड ऑर्डर की होती है। SN1 को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर बोला जाता है, SN2 को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर बोला जाता है। SN1 2 स्टेप की रिएक्शन है, ये 1 स्टेप की रिएक्शन है। SN1 में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, SN2 में रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता। SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के डायरेक्टली होता है, SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट रिएजेंट दोनों के डायरेक्टली होता है। रिएक्टिविटी SN1 की स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। SN2 की स्टेरिक हिंड्रेंस की इन्वर्सली होती है। फेवर्स बाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, भाई ये जो आप देख रहे हो SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है, जैसे वाटर C2H5OH। फेवर्स बाई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे CH3COCH3 जिसमें हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। भाई इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी जो प्रोटॉन दे सकता पोलर प्रोटिक, जो नहीं दे सकता पोलर एप्रोटिक, ठीक है ना। इस तरह से इसके आप पढ़ते जाएंगे। ये SN1 SN2 के बारे में पूरा कंप्लीट। भाई एक रिवीजन में चला रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इसमें कहानी आपको नहीं बताने लिए बैठा हूँ। कार्बोकेटान रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है SN2 में, इसमें कोई कार्बोकेटान बनता नहीं है SN2 में। ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट में रेस्माइजेशन होता है SN1 में। यहाँ पे अगर ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट है तो इन्वर्जन हो जाएगा, यानी D है तो L है तो D बन जाएगा। और अगर यहाँ पे D है तो उधर प्लस माइनस DL बनेगा, इधर अगर L माइनस है तो भी उधर प्लस माइनस DL बनेगा, रेस्माइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर होती है SN2, और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है SN2 को। रीअरेंजमेंट हो सकता है SN1 में, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटान बनता है। SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, समझ लीजिए। रिएक्टिविटी की बात करेंगे SN1 की, तो 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का होता है। SN2 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, क्योंकि SN2 की जो रेट होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस या मोटापा, जो आप समझ लो, ठीक है ना। फॉर द डिफरेंट हाइड्रोजन एटम SN1 और SN2 का एक बात बता दूं, RI RBr RCl RF के लिए सब ज़्यादा RI की रिएक्टिविटी है, किसके लिए, SN1 के लिए भी SN2 के लिए भी। यहाँ पे ये ऑर्डर SN1 और SN2 दोनों के लिए सेम है, तो RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RF, ये बना दिया। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 की बात करते हुए हमने एक ऑर्डर दिखाया आपको, तो 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर मेथिल, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही, भाई यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा उतना ज़्यादा SN1 रिएक्शन को देगा वो, तो ये हमने एक ऑर्डर लिख रखा है, इसको आप देखिए समझिए अपना, ठीक है ना। तो एक रिवीजन की हमने कहा कि पर्पस ले चले, जैसे इसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा इससे, ठीक है ना, इसलिए। और फिर इसका इंटरमीडिएट यानी Br निकाल दो, फिर कहो सर इंटरमीडिएट क्या चीज़ है, अरे Br निकाल के फेंको ना यार, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटान बन गया, यहाँ भी प्लस चार्ज आ जाएगा, Br निकाल दो कार्बोकेटान, यहाँ भी प्लस चार्ज कार्बोकेटान, तो ज़्यादा स्टेबल इसका भी, इसका फिर इसका। ये SN1 के लिए रिएक्टिविटी बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर एल्किल हैलाइड की बात करोगे, चाहे SN हो चाहे SN2, RI RBr RCl RF, आयोडीन की रिएक्टिविटी SN1 के लिए Br से ज़्यादा होती है। Cl CH2Cl में ये देख लो, Cl निकलेगा 2 डिग्री कार्बोकेटान जो कि ज़्यादा स्टेबल है, ये 1 डिग्री का जो कि कम है, इसलिए SN1 ये देगा ज़्यादा इससे। I निकाल दोगे 3 डिग्री कार्बोकेटान, ठीक है ना, यहाँ भी 3 डिग्री, लेकिन ये I है, ये Br है, ये Cl है, इसलिए I ज़्यादा, फिर Br, फिर Cl, फिर Cl,
ठीक है ना। इस तरह से आप एक अरेंजमेंट आपको दिया है हमने। ये रिएक्टिविटी SN1 की है, रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, इसको देखो तुरंत, चलो बस 10 मिनट में इसको खत्म कराओ जल्दी से। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन बात करोगे तो देख लो SN2 में क्या होता है, जितना ज़्यादा बल्कीनेस, मोटापा, भारीनेस, भारी भरकम, मोटा आदमी, हाथी, तो जैसे जैसे भारी यानी बल्कीनेस बढ़ता जाएगा SN2 की तरफ रिएक्टिविटी उसकी कम होती जाएगी। सबसे हल्का कौन है, CH3, तो सबसे जल्दी रिएक्टिविटी CH3Br की है। फिर ये ज़्यादा मोटा हो गया, इसकी रिएक्टिविटी घट गई SN2 के लिए। फिर ये इसमें 3 कार्बन हो गए और बढ़ गए तो रिएक्टिविटी और कम हो गई, इसमें और देख रहे हो कम हो गई। इसलिए इसमें सब ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, SN2, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। IBrCl का वही ऑर्डर है, यहाँ भी थोड़ा सा ये देख लिया आपने ना, तो ये मैंने एक ऑर्डर दे रखा है, इसको आप देखिए समझिएगा। कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन की बात करोगे, जैसे ये देख लो, ये हमने बना दिया। मैकेनिज्म बात करो, पहले स्टेप में Br निकलेगा तो ये प्लस आएगा, ये Br माइनस, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, ये पहला स्टेप स्लो है। दूसरे स्टेप में OH आएगा, अटैक करेगा, फास्ट है। इसलिए यहाँ को रेट को डिटरमाइन कौन करता है, पहला स्टेप, इसलिए इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है, 1 है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। SN2 में क्या ये देख लूँ, इसमें कोई इंटरमीडिएट बनता नहीं है। ये क्या हुआ, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट होगा, जिससे Cl पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा, OH माइनस आके अटैक करेगा, तो OH माइनस Cl के अपोजिट अटैक करता है, क्योंकि यहाँ इन्वर्जन होता है। क्यों, क्योंकि Cl तो भी निकला ही नहीं है, OH जाएगा CH3 पे अटैक करेगा इसके Cl के अपोजिट साइड से, तो ये डॉट डॉट Cl भी डॉट डॉट। क्यों डॉट डॉट, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 5 तो होगी नहीं। अब यहाँ पेंटा बैलेंट होने की ये कोशिश करा रहे हैं जबरदस्ती ये लोग, और होनी कितनी है, 4 होनी है, तो एक को निकल के जाना ही पड़ेगा। अब इसमें डिपेंड करेगा, अगर OH, ये OH इस कार्बन को ज़्यादा लब करेगा तो OH जुड़ जाएगा, Cl निकल जाएगा। अगर Cl की लबिंग पावर ज़्यादा है तो OH इसको नहीं हटा पाएगा। तो अब बताओ तुम किसको लब करते हो। अरे यार, तुम अगर मान लो यू लब केमिका पॉइंट, अगर मुझे आपसे अच्छा लबर मिल गया तो आपको निकाल के फेंक दूंगा, उसको मैं जोड़ लूंगा, सेम कंडीशन होती है। तो OH CH3 से जुड़ेगा, Cl निकल जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बन गया, डॉट डॉट से दिखा दिया हमने, ये कंपाउंड बन गया, OH CH3 प्लस Cl माइनस, ये बन गया। यहाँ पे थोड़ा सा और फास्ट करते हैं, बस रुक जाओ, दिखाते हैं इसको जल्दी जल्दी। हाँ, मैं ये कह रहा था, बाई नेचर ऑफ हैलाइड्स 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है ना, आइडेंटिफाई रिएक्शन इज SN और SN2। यानी कोई पूछेगा SN1 SN2 अरेंज करो, तो पहले तो आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पहचान करके ये पहचाने कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी, फिर दोबारा क्या करेंगे आप, हर रीजेंट की न्यूक्लियोफिलिसिटी आप चेक करें, क्या उसको हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा। मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी रीजेंट सब्स्टिट्यूट दी लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी ग्रुप। सिंपल सी बात है यार, जिसकी लबिंग पावर ज्यादा होगी कम वाले को हटा देगा, जैसे NH2 माइनस Cl को हटा दिया है, लेकिन Cl माइनस NH2 को हटा नहीं पाएगा। ठीक है ना, ये कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ यहाँ पे जल्दी से, कहीं कोई दिक्कत बताना। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, पहले ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ये हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करता हूँ तो कैपेसिटी टू लब दी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को लब करने की कैपेसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाती है। न्यूक्लियस को लब करने की कैपेसिटी डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनायन के लिए, अगर एनायन के ग्रुप अलग अलग हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, जैसे CH3 माइनस NH2 माइनस CH3O माइनस OH माइनस, ये पूरा है ऑर्डर। फिर ये हमने ऑर्डर लिख दिया 2 बार, ठीक है ना। अगर डिफरेंट ग्रुप के हाईलाइट हैं, ठीक है ना, तो देखो इन डिफरेंट, एक मिनट, कैपेसिटी टू लब दी पॉजिटिव चार्ज फॉर ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। फॉर ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनायंस, अलग अलग ग्रुप के एनायन के लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं, यहां पे थोड़ा इसको सही करना था, ये इन ए सेम ग्रुप, यहां पे एक कंडीशन मैं आपको बता दूं जल्दी से, ये जो आप देख रहे हैं यहां पे, इन ए सेम ग्रुप हाइलाइट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज मूविंग डाउन द ग्रुप। सेम ग्रुप में चाहे हाइलाइट हो चाहे जो भी हो, सेम ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी ग्रुप में नीचे जाने पे बढ़ती है, जैसे F माइनस Cl माइनस Br माइनस में नीचे जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है। SH माइनस की OH से ज़्यादा, इसकी से ज़्यादा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी मैंने ऑर्डर आपको सिखा दिया है। चलिए एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे ये देख लो एल्किल हैलाइड है, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, N मीन्स न्यूक्लियोफाइल, N मीन्स निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज रीजेंट को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल इस X को हटाएगा,
जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल होगा, तभी तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसा होगा जाने वाला वैसा होगा आने वाला। अगर जाने वाला न्यूक्लियोफाइल तो आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो RNU + X- बन जाएगा। रिएक्शन विद एक्वस KOH, एक्वस KOH से करा दो तो KBr बन के निकल जाएगा ये, और ये CH3OH बन जाएगा। हम कह रहे एक्वस KOH मत लो ना, मॉइस्ट Ag2O ले लो भाई। सेम कंडीशन है, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ भी लिख दूँ। ये जो आप देख रहे हो एक्वस KOH की अगर कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, KBr बना देगा, ठीक है ना। तो ये मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि जैसे अगर यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, अगर यहीं पे आप मॉइस्ट Ag2O भी ले लेते हो तो भी सेम काम करेगा। याद रखिएगा, मॉइस्ट मैं बोल रहा हूँ नम वाला, यानी नमी, हिंदी में नमी बोलते हैं, जिसमें पानी मिला हो, मॉइस्ट Ag2 CH3OH बन जाएगा। एक्वस KOH की रिएक्शन करा दिया, आप देख लो ये K और ये Cl, KCl बन गया, OH यहाँ पे आ गया। Ag2O ले लो मॉइस्ट वाला, CH3CH2Cl। एक्वस के बजाय अगर एल्कोहलिक KOH लोगे तो ये एलिमिनेशन करा देगा। क्या करा देगा, अभी तो सब्स्टिट्यूशन करा रहा है, OHCBr को हटा के जुड़ जा रहा है, OHCl को हटा के जुड़ जा रहा है। यहाँ पे एल्कोहलिक लेने पे एलिमिनेशन कराएगा, यानी अल्फा कार्बन ये जो देख रहे हो इससे Cl निकलेगा, बीटा वाले से H निकलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 KClH2। इससे क्या किया मैंने, आपको अंतर बता दिया एक्वस KOH में एल्कोहलिक KOH में। अगर मैं ये बता दूं कि यही मॉइस्ट Ag2O के बजाय ड्राई Ag2O ले लो, दोनों में अंतर देख लो, C2H5Br + H2Ag2O, डाई सिल्वर ऑक्साइड ड्राई वाला प्लस C2H5Br, तो ये ईथर बन जाएगा प्लस 2AgBr बन जाएगा। तो ये डिफरेंस है इनमें, ठीक है ना। रिएक्शन विद RO- न्यूक्लियोफाइल, RO- यानी R एल्किल ग्रुप है, तो जैसे NaOCl3 है तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, CH3O- है, CH3O- Br को हटाएगा, Br को हटाएगा, C2H5OCl3 NaBr बन जाएगा। C2H5O- की बात करोगे तो ये Br को हटाएगा, ये कंपाउंड NaBr बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं, जिसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है, जिससे ईथर बनता है, ठीक है ना। रिएक्शन भी CH3C डबल बॉन्ड O- न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल इस Br को हटाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O- Br को हटाएगा, तो ये आके यहाँ जुड़ गया, प्लस AgBr बन जाएगी, कंपाउंड बन गया। ये न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो ये देख रहे हैं आप, C- जाएगा, Br को हटाएगा, C2H5 ये कंपाउंड और प्लस NaBr बन जाएगा। ऐसे आप कंपाउंड बनाते चले चलो। एल्कोहलिक केशन कराओगे, Cn आएगा, Cl को हटाएगा, C2H5Cn बन जाएगा मेजर, और आइसोसाइनाइड माइनर में बनेगा, तो आपको मेजर ही बनाना साइनाइड। CH3Cl एल्कोहलिक केशन लाओगे, Cl हटेगा, Cn बनेगा मेजर प्रोडक्ट। AgCN की रिएक्शन कैरी कराओगे सिल्वर साइनाइड की, तो सिल्वर साइनाइड क्या करेगा, CH3Br पे कराओगे या CH3Cl पे कराओगे तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है। तो अब आप देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसी रिएक्शन कैरी कराएंगे तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं CH3Br + AgCN, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3NC, एल्किल, मतलब ये बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड + AgBr बन गया। ऐसा क्यों होता है पहले समझ लो, ये जो C-N है, C-N है, साइनाइड ग्रुप है, दिस इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनता है। यहाँ पे कार्बन भी डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज अपना डोनेट करके न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो इन दी केस ऑफ AgCN कोवैलेंट नेचर प्रीडोमिनेट्स, AgCN में कोवैलेंट नेचर, AgCN कंपाउंड में सिल्वर साइनाइड में कोवैलेंट नेचर डोमिनेट करता है। इस वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम का काम करता है, और जब नाइट्रोजन डोनर एटम काम करेगा, ठीक है ना, यानी नाइट्रोजन इज अवेलेबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उस समय आइसोसाइनाइड बन जाएगा, CH3NC बन जाएगा। और साइनाइड में C- डोनर का काम करता है, KCN में, मतलब KCN में C- डोनर एटम का काम करता है, क्योंकि ये तो आयनिक कंपाउंड है, मेनली डोमिनेटली आयनिक है, तो इस तरीके से C- Cl को हटा के साइनाइड बनाता है, ठीक है ना, ये अंतर है दोनों। हाँ, रिएक्शन भी सोडियम एजाइड सेम काम है, N3- इसको हटाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। रिएक्शन विद अमोनिया, ये देख रहे हैं आप, ये CH3CH2NH2 1 डिग्री अमीन प्लस HBr, फिर दोबारा CH3CH2NH2 पे इसी कंपाउंड बेस की कराओगे 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। फिर इसी पे आपने क्या किया, इसी कंपाउंड पे जो आप देख रहे हैं 2 डिग्री के अमीन बना, CH3CH2Br कराओगे तो HBr बन जाएगा, 3 डिग्री अमीन बन जाएगा, ऐसे कंपाउंड आप बना लेना। KNO2 की रिएक्शन कैरी कराओगे CrCl पे KNO2 तो एल्किल नाइट्राइड बनेगा, RONO2, ये देख लीजिए आप। लेकिन अगर AgNO2 कराओगे तो ये नाइट्रो एल्केन बनेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लेना, ये दोनों एग्जाम्पल हमने समझा दिए। सेम है न्यूक्लियोफिलिक, भाई यहाँ भी तो वही कहानी है। ऐसा क्यों होता है ये बता दिया हूँ
ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, पूरी कहानी लिखा हुआ है। प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन, जब प्राइमरी एमीन के साथ CH3CH2Cl रिएक्शन कैरी करेगा तो प्राइमरी एमीन का EH और इसका Cl HCl बन जाएगा, तो ये 2 डिग्री का एमीन बन जाएगा। फिर 2 डिग्री फिर करा दोगे तो 3 डिग्री बन जाए, उसमें क्या दिक्कत है। रिएक्शन विद R माइनस M प्लस, ये देख लो C3CH2Cl है, R मतलब एल्किल ग्रुप, C3 माइनस और यानी मेटल लिथियम प्लस LiCl बन जाएगा, C3 आगे हो जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है ना, ये तो आपने कोरी हाउस सिंथेसिस में पढ़ रखा है सब। फिंकलिस्टीन रिएक्शन अभी पढ़ के आ रहा हूँ, हाइलाइट एक्सचेंज है, IBR को हटाएगा, ये हटाएगा, ये पढ़ा चुका हूँ। रिएक्शन भी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी एसिड के साथ, कुछ नहीं करना भाई, SH माइनस, यहाँ S माइनस H यानी हटा दो तुम, ये न्यूक्लियोफाइल है, S जाएगा, Cl को हटाएगा, ये एसिड बन जाएगा, ये देख लो यानी Cl। ये सेम कहानी वही है जो भी बताया था हमने, C माइनस जाएगा, Br को हटाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा, C3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। रिडक्शन रिएक्शन क्या है, C3CH2Cl पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कैरी कराओगे तो ये नेसेंट हाइड्रोजन देगा, तो जो नेसेंट हाइड्रोजन 2H देगा तो एक H Cl HCl बन जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। अगर इसके C3CH2Br पे हाइड्रोजनेशन करा तो निकल प्रेजेंस में, तो ये C3CH3HBr बन जाता है। रिडक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, तो या चाहे रेड फास्फोरस रिडक्शन होगा, C3CH3 प्लस I2 बनेगा, ZnHCl या ZnH प्लस ले लो भाई, एल्किल क्लोराइड पे C3CH2Cl पे चाहे ZnHCl लाओ, चाहे Zn या चाहे लाओ, चाहे Zn कॉपर एल्कोहल लाओ, रिडक्शन हो जाएगा, Cl निकल जाएगा, ये C3 प्लस HCl बन गया। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बनाना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जो आपको पता है। C3Cl पे Mg रिएक्शन कैरी करा दो, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में C3MgCl बनता है। C3CH2Br पे Mg रिएक्शन कैरी करा दो, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में C3CH2MgBr बनता है। C3CH2i Mg आएगा तो MgI बन जाएगा, कौन दिक्कत है। ड्राई ईथर यानी इनर्ट एटमॉस्फेयर करते हैं ना इसको हम लोग, इनर्ट इसलिए करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत रिएक्टिव होता है। अगर यहाँ पे ड्राई ईथर या इनर्ट एटमॉस्फेयर नहीं लेंगे ना, तो अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा ये खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने लगता है ना, इसलिए यहाँ ड्राई ईथर लेते हैं। ये देख लो ये MgCl बन गया। तो वही मैं कह रहा था, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड हो चाहे एरियल मैग्नीशियम हाइलाइड हो, इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड पे इतना एकदम। एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब बात करते हो तो मेथिल हाइलाइड है 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री का, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। RI RBr RCl का ये रिएक्टिव मतलब ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ऑर्डर दिया, एक और दो दोनों। RMGX में अगर इसको तोड़ते हो तो एल्किल पे नेगेटिव आता है, मैग्नीशियम मेटल है पॉजिटिव आता है, C3CH2MgBr है, वाटर की रिएक्शन करिए करा, जब तोड़ोगे C3CH2 माइनस आएगा, Mg प्लस आएगा, वाटर पे प्लस OH माइनस आएगा, C3CH2S के साथ जुड़ेगा C3CH3 प्लस MgBr और ये OH जोड़ के ये बना देगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आल्सो रिएक्ट विद O2 एंड CO2 सो प्रिपेयर्ड इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, ये मैंने बता दिया आपको। चलो एक रिएक्शन कंप्लीट करो, जैसे Br है Mg हटाई था तो ये MgBr बन जाएगा, H2 आएगा तो H प्लस OH आ जाएगा, तो ये H यहाँ जुड़ जाएगा, MgBr OH बन गया कंपाउंड। Mg ड्राई था, ये C3CH3 MgBr बन जाएगा, यहाँ पे D2O D प्लस OD माइनस है, तो अब यहाँ पे देख लो MgBr हटेगा तो यहाँ D जुड़ जाएगा, C3CH CH3 यहाँ D अब प्लस MgBr OD। और जो रिएक्शन क्या होती है पहले ये समझो, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम के प्रेजेंस में तो ये 2NaS बन जाता है RR इतना। ये देख लो रिएक्शन दी गई है, चाहे ब्रोमाइड ले लो तो भी वही सेम कंडीशन है, 2NaBr बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। यहाँ 2NaClBr है, Cl जाएगा फ्री रेडिकल छोड़ेगा, Br जाएगा फ्री रेडिकल जोड़ेगा, ये फ्री रेडिकल बांड बना लेंगे, ये कंपाउंड बन गया। अगर एल्किल हैलाइड दोनों अलग अलग हैं, एक CH3Br है एक CH3CH2Br है, मतलब अलग अलग हैं, जैसे इसमें एक कार्बन इसमें क्या है 2 कार्बन है, अभी तक सिमेट्रिकल होते थे, जैसे ये जो था वही सेम ये था, जो ये है वही ये है। अब यहाँ पे भाई एक मेथिल ब्रोमाइड है तो एक एथिल ब्रोमाइड है, तो इनके 3 मोल ले लो, 6 Na ले लो, यहाँ पे 3 अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। एक तो CH3 आपस में जुड़ के CH3 बनाएगा, C3CH2 ये आपस में जुड़ के CH3 बनाएगा, एक बार ये आपस में जुड़ेंगे CH3 बन जाएगा, प्लस 6 NaBr बनेगा। ये ऊर्जा रिएक्शन है। रिएक्शन विद लेड की बात करते हो मेटल में, तो ये देख लो, जब लेड की रिएक्शन कराओगे तो टेट्राएथिलेट बनेगा, ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, ये आपको पता है अच्छे से। एलिमिनेशन रिएक्शन बात करते हो, एलिमिनेशन रिएक्शन में जो रिएजेंट्स होते हैं अल्कोहलिक KOH है यानी NH2 अल्कोहलिक है, ये सब आप देख रहे हो, और EtO माइनस K प्लस है, ET मतलब एथिल ग्रुप, एथिल मतलब C2H5 O माइनस K प्लस है, यानी OMe है, सोडियम मिथॉक्साइड जिसको बोलते हो आप, ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, लेकिन किसका, पोटेशियम का, पोटेशियम ठीक है ना, टट ब्यूटॉक्साइड
पोटेशियम साल्ट ऑफ टट ब्यूटॉक्साइड है, C2H5O- Na+ है। बीटा एलिमिनेशन उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम अल्फा कार्बन निकले और हाइड्रोजन एटम बीटा निकले। मतलब हाइड्रोजन किससे निकले? अल्फा से, और हाइड्रोजन बीटा से। जैसे अल्कोहलिक क्योच लाओगे तो यहाँ Cl निकल गया, Cl लेके जाएगा माइनस, छोड़ेगा प्लस, H निकलेगा यहाँ से लेके प्लस, यहाँ छोड़ेगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, डबल बॉन्ड, प्लस KCl प्लस H2। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम ये ले लिया, ठीक है ना, पोटेशियम साल्ट ऑफ टट ब्यूटॉक्साइड ले लिया हमने, ठीक, मतलब टर्सरी बल्कि ग्रुप होता है। तो ये एलिमिनेशन कराएगा तो अल्फा से देख लो Br निकलेगा, और ये बीटा यहाँ पे है, इससे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड आ गया। एल्कोहलिक क्योच लाएंगे तो अब बीटा इधर 2 बीटा हैं, तो चाहे इससे निकालो, दोनों सेम ही तो हैं, चाहे इससे, दैट विल डिपेंड ऑन KBr, वाटर निकल जाएगी, ये कंपाउंड बना। बीटा एलिमिनेशन सेटजेफ रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। भाई सेटजेफ तो यही कहते हैं ना, मोस्ट स्टेबल एल्कीन। इसका मतलब ये हुआ कि बीटा हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलता है जिसके पास कम संख्या में हाइड्रोजन हो, तभी वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। C3CH2 CHBr CH3 एल्कोहलिक क्योच लाओगे, ये अल्फा है, बीटा 1 बीटा 2 2 बीटा है, इस बीटा 1 पे 3 हाइड्रोजन है, बीटा 2 पे 2 हाइड्रोजन है। तो जिसके पास कम हाइड्रोजन है बीटा में, उधर से CH निकालने पे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। एक बार मैंने बीटा 2 से निकाल दिया तो ये बन गया, बीटा 1 से निकाल दिया तो ये बन गया। यहाँ पे देखो हाइपर कॉन्जुगेशन लगा दो, sp2 अल्फा कार्बन 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड छोड़ के बात करो, ये डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ये अल्फा हो गया, 2 हाइड्रोजन है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ऊपर वाला, मेजर माइनर। ये एग्जाम्पल दिया गया, यानी बस इस रीजन को देखो तुम, सोडियम इथॉक्साइड देखा, समझ गया, एलिमिनेशन कराएगा 3 डिग्री का, Cl निकल जाएगी, H निकल जाएगी, ये कंपाउंड बन गया, देख लो आप ऐसे। एल्कोहलिक क्योच लाया तो भी एलिमिनेशन, ये भी एलिमिनेशन हुआ। ये देख रहे हैं, CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड, D यानी ड्यूटेरियम, सो रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्यूटेरियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। देखो गलत हो गया ना यहाँ पे, सो रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्यूटेरियम इज, अब ग्रेटर थोड़ा होगा ये, इज लेस देन हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम के एलिमिनेशन की रेट कम होगी किससे? हाइड्रोजन से। किसके लिए? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। तो आप यहाँ पे ये देख लो, जब रिएक्शन कैरी करा रहे हैं ना, तो भाई CD बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, जल्दी नहीं निकलेगा, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्यूटेरियम इज लेस देन हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम कम निकलेगा, हाइड्रोजन ज़्यादा निकलेगा, तो इसको निकालना ज़्यादा आसान है। तो CH2 डबल बॉन्ड CS CD3 ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ये रीजन देख करके समझ गए एलिमिनेशन हो रहा है। ये PH यानी फेनिल बेंजीन रिंग है, तो यहाँ तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये सॉरी कोई बीटा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, अल्फा Cl है, अब बगल में बीटा H है, निकाल दो, डबल बॉन्ड बन गया ऐसे। ये कई रिएक्शन दिया गया, इस रीजन को देखो यार, सोडियम इथॉक्साइड एलिमिनेशन करा देगा, काम खत्म हो गया, अल्फा Cl है। अब यहाँ देखो ये Cl जिस कार्बन अल्फा हुआ, बगल में बीटा 1 बीटा 2, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं ना, एक बार बीटा 1 से हाइड्रोजन निकाल दो, एक बार बीटा 2 निकाल दो, लेकिन ज़्यादा स्टेबल किससे बनेगा? बीटा 1 वाला, क्योंकि जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहाँ से H निकालने पर ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनता है, तो ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। यहाँ भी ये दिखा दिया हमने, इस तरह से एलिमिनेशन के एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। ये सब एलिमिनेशन के एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। अच्छा, बीटा एलिमिनेशन प्रोडक्ट कितने बनते हैं? जितने तरह के बीटा हाइड्रोजन होते हैं उतने बनते हैं प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे देखो एक रिएक्शन लिया बिसिनल ब्रोमाइड का, तो एल्कोहलिक क्योच लाएंगे, तो देखो क्या हुआ, इसका Br निकल, इसका H निकल गया, तो ये कंपाउंड बन गया C, ये बन गया कंपाउंड। दोबारा फिर अगर हमको निकालना है डबल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन को, तो अब एल्कोहलिक क्योच काम नहीं कर पाएगा, वहाँ पे यानी NH2 एल्कोहलिक काम करेगा, तो ये CH3CH2, यहाँ से Br, यहाँ से ये बन गया कंपाउंड। तो ये मैं बताना चाह रहा था, जैसे अगर E1 एलिमिनेशन की आप बात करते हो, तो E1 एलिमिनेशन में एक बात है समझ लीजिएगा, PHCH2CH2Br एंड PHCD2CH2Br में अगर हम E1 एलिमिनेशन की बात करेंगे, तो E1 एलिमिनेशन में CH और CD बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होता है वो रेट को डिटरमाइन करता ही नहीं है, तो दोनों की रेट E1 के लिए सेम होगी, E1 के लिए सेम होगी। लेकिन E2 की बात की जाएगी, देखो दोनों अलग अलग बात है। अगर E2 की बात करोगे, E2 में इसकी रेट ज़्यादा होगी किससे? इससे। पहले वाले की रेट E2 में ज़्यादा है किससे? दूसरे वाले से। लेकिन E1 में दोनों की रेट बराबर होगी, ठीक है ना। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है Ri एल्किल आयोडाइड, RBr RC। अच्छा, ये उर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है? तो यहाँ पे देख लो, जैसे क्लोरोबेंजीन लिया और मेथिल क्लोराइड लिया यानी कि ले लिया, तो एक मोल एरिल हैलाइड, एरिल यानी एरोमेटिक हैलाइड, और एक मोल एल्किल हैलाइड सोडियम साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर में, तो ये बन जाता है ये
ठीक है ना। एल्किल एल्किल CH3 एल्किल हुआ और एरिल एल्किल एरिल कंपाउंड बन जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं उर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है ना। उर्ज फिटिंग, यहाँ पे 1 मोल एल्किल हैलाइड 1 मोल एरियल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड बन गया, ठीक है ना, एल्किल एरिल कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे टालुइन बन रहा है, देख ही रहे हो आप। फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, जब दोनों मोल एरिल हैलाइड हो, एल्किल नहीं एरिल एरोमेटिक हैलाइड हो दोनों मोल, सोडियम साथ रिएक्शन करेगा 2NaCl बनेगा, तो ये बाइफेनिल कंपाउंड बन जाएगा। उलमैन रिएक्शन क्या है, उलमैन में क्या कापा लेते हैं, जब कापा साथ रिएक्शन कैरी कराएंगे तो ये बन जाएगा 2CuI बन जाएगा। यहाँ पे आयोडोबेंजीन लेते हैं, उलमैन में आयोडोबेंजीन लेते हैं और सोडियम के बजाय क्या लेते हैं, कापा लेते हैं 2CuI और ये बाइफेनिल बन गया। तो इस कंपाउंड को हम लोग बाइफेनिल ही कहते हैं। ये जो है ऊपर वाला बना बाइफेनिल है और ये नीचे वाला भी ये कंपाउंड बाइफेनिल बन गया है, ठीक है ना। ये कंपाउंड आपने देख लिया। अब जल्दी से आ जाओ इस पर, उर्ज फिटिंग उलमैन रिएक्शन से, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अच्छा, एरियल हैलाइड और हाइलोएरिन्स के बनाने का मेथड एक बार मैं सिखा चुका हूँ, ये मतलब क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन आप पढ़ लीजिएगा। राशिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन लिया HCl गैस रिएक्शन किया, O2 एयर के वजह में CuCl2। देखो, बेंजीन को हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन के साथ गर्म किया गया, इन दी प्रेजेंस ऑफ CuCl2 क्लोरोबेंजीन बन गया। ये रिएक्शन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। राशिंग प्रोसेस क्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है। ये हुंस डीकर अभी पढ़ा चुका हूँ, चाहे Cl2 Br2 कुछ भी ले लो, ठीक है ना। ये कंपाउंड बन जाता है, ये हमने बता रखा है। फिनॉल पे PCl5 करा दो, O को तोड़ दे, Cl को जोड़ देगा, Cl HCl POCl3। लेकिन यहाँ पे ये प्रोडक्शन जो यील्ड होता है, यील्ड मतलब प्रोडक्शन, वो बहुत बेकार होता है, बहुत कम होता है। और ये यहाँ पे देख लो जरा सा, बहुत जल्दी कर रहा हूँ। ये फिनॉल पे अगर HCl कराओगे, चाहे PCl3 कराओगे, चाहे SOCl2, तो नो रिएक्शन। अब नहीं कि तुम SO2 या Cl, कोई रिएक्शन नहीं होगी फिनॉल पे। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है। सबसे पहले डाउ प्रोसेस बात कर रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन है, NaOH को साथ रिएक्शन करा दो, 6 से 8% ले लो। टेम्परेचर 623 केल्विन, प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर। जैसे रिएक्शन कराओगे NaCl निकल जाएगा, वाटर भी निकल जाएगा। यहाँ पे O- Na+ सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, O- Na+ Cl को हटाएगा, Cl- निकलेगा, Cl- निकलेगा यानी जाने वाला न्यूक्लियोफाइल, तो आने वाला भी O- Na+ न्यूक्लियोफाइल, जैसा होगा जाने वाला वैसा होगा आने वाला, इसलिए सोडियम फिनॉक्साइड बना। और डाइल्यूट HCl करा दो तो NaCl बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा कंपाउंड, ठीक है ना। ये तो इन दी प्रेजेंस ऑफ -I ग्रुप लाइक एज NO2CN एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये क्या करते हैं, हाइलोजन को ग्रेटली एक्टिवेट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो जैसे ये देख लो, यहाँ क्लोरोबेंजीन था, हमने पैरा पे NO2 लगा दिया, NaOH लिया, HCl लिया, लेकिन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पहले से कम हो गई, अब 440 रिएक्शन हो गई ना, टेम्परेचर कम पे भी रिएक्शन पूरी हो गई। लेकिन जब दो NO2 लगा दिया तो 368 केल्विन पे टेम्परेचर और कम कर दिया, देख रहे हैं, तो रिएक्शन हो गई, Cl हटेगा, OH आ जाएगा NaOH का। और जब 3 NO2 लग गया ऑर्थो पैरा पे, यानी ये -I ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो केवल वाटर ले आने पे 323 केल्विन पे रिएक्शन हो जा रही है, 246 डाइनाइट्रोफिनॉल बना, पिक्रिक एसिड बन गया। तो इस तरह से रिएक्शन करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, कहीं पे आपको समझ में कोई दिक्कत हो रही हो बताओ। अमोनिया साथ कराओगे तो वही कहानी यहाँ भी है, NH2- Cl को हटाएगा, एनिलीन बन जाएगा। CuCl में कराओगे Cn- यानी C-N Cl को हटाएगा, ये बन गया। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे आप देख लो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो ये क्लोरोबेंजीन का जो Cl ग्रुप है, दिस इज +R ग्रुप, और ये जब रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, कहाँ पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे, यानी +R ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, कहाँ देगा, आर्थो पे और पैरा पे। ये देख लो, आर्थो पैरा मेटा कैसे जानते हैं, यहाँ से गिन लो, ओम प्रकाश, OM-P, ऐसे गिन लो, ओम प्रकाश, इधर से भी ओम प्रकाश, तो आर्थो पे और पैरा पे आप देख लो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा जब रेजोनेंस होगा। तो मैं ये कह रहा था, अब जैसे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, +R ग्रुप है ही, ये +R है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, डेल- इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो एक बार आर्थो जाएगा, क्योंकि प्लस को किसकी तलाश है, माइनस की, प्लस तो माइनस को लब करेगा ना, एक बार आर्थो एक बार पैरा पे, बन गया, 2 प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पे पैरा हमेशा मेजर होता है, इस कंडीशन में पैरा हमेशा मेजर होता है। इलेक्ट्रोफाइल इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीनेशन करा रहा हूँ, तो यहाँ के इलेक्ट्रोफाइल Cl+ है, तो एक बार आर्थो एक बार पैरा बना दिया, पैरा मेजर है। ब्रोमिनेशन में Br+ है, ये मेजर हो गया।
अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ये रीजेंट है नाइट्रेशन वाला, कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4, तो ये एक बार आर्थो एक बार पैरा, पैरा वाला मेजर है। सल्फोनेशन करेंगे तो ये रीजेंट है और इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है यहाँ पे, तो ये SO3H एक बार आर्थो एक बार पैरा पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, पैरा वाला मेजर होगा। फ्रीडल क्राफ्ट कराएंगे तो ये देख लो CH3 प्लस होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ CH3 प्लस एक बार आर्थो एक बार पैरा, एल्काइलेशन हुआ। एसाइलेशन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल ये है, एक बार आर्थो एक बार पैरा, बन गया COC3, पैरा वाला मेजर होगा। ये रिएक्शन विद मैग्नीशियम के साथ तो वही अभी ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाया था हमने, पता है। ये लिथियम साथ कराओगे तो ये भी आपको पता है, लिथियम LiBr बन जाएगा। रिडक्शन निकल एल्यूमिनियम एलॉय या निकल एल्यूमिनियम NaOH में करा दोगे तो Cl हट जाएगा, ये आगे जुड़ जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। क्लोरल के साथ रिएक्शन कराओगे DDT बन जाएगा। क्लोरल क्या है, CCl3CHO, ये कंपाउंड है, तो क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ रिएक्शन कर रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये DDT बन गया। DDT PP डैश यानी पैरा पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ईथेन, ये कंपाउंड ईथेन है, 2 कार्बन है ईथेन। और ये पावरफुल इंसेक्टिसाइड है जो कि नॉन बायो डिग्रेडेबल है, ठीक है ना। ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड BSC की बात करते हैं तो BSC क्या होता है, गामक्सीन होता है यार, तो इस क्लोरीन की रिएक्शन करा दो सनलाइट में तो सारे डबल बॉन्ड गायब हो गए, CL जुड़ गए, एडिशन रिएक्शन हो गया, तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन गया। इसको 6 कार्बन है, 6 क्लोरीन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 बोलते हैं, गामक्सीन बोलते हैं, लिंडेन बोलते हैं। इंसेक्टिसाइड है, ठीक है ना, ये सब तो आपको पता ना कि ये भी क्या है, इंसेक्टिसाइड है। और ये क्या होता है, पेस्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है खेतों में टर्माइट को मारने के लिए। टर्माइट जानते हो ना क्या होता है, अरे जब वो लग जाता है क्या बोलते हैं उसको, अब मुझे नाम हिंदी में नहीं याद है, टर्माइट को मारने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो दिमाग से निकल गया ना, अभी तो पता है टर्माइट हमको अच्छे से पता है, अरे लकड़ी में लगता है, हर जगह लगता है, दीमक को मारने के लिए। ये डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 जो देख रहे हो यूज एज ए सॉल्वेंट होता है, तो ये सॉल्वेंट तरीके यूज होता है। ये सब इसका यूज लिखा पड़े ना, क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ, ये हमेशा क्लोज डार्क कलर्ड बॉटल में रखा जाता है। उसका रीजन क्या, इसको हमेशा कंप्लीटली भर के रखा जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म अगर हवा पा जाएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, जिससे फॉस्जीन गैस बन जाएगी जो बहुत जहरीली गैस है। तो ये पूरी रिएक्शन हमने बता दिया। ये देख लो फॉस्जीन है, जनरल एनेस्थेटिक में यूज किया जाता है, प्रिजर्वेशन में यूज होता है, किसके लिए, एनाटॉमिकल स्पेसिमेंट्स के लिए, और सब लिखा हुआ है इसके यूज, ठीक है ना। आयोडोफार्म इंसेक्टिसाइड का एंटीसेप्टिक का काम करता है, आयोडोफार्म एंटीसेप्टिक का काम करता है। क्यों करता है ये बता दिया, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन के निकलने के कारण से। कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम ऑफ पायरीन, पता है, फ्रीऑन CCl2F2 कैसे बनता दिखाया गया है। रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग में यूज होता है। एल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया, RI RBr RCl RF है, डेंसिटी ये दी गई है, सॉल्युबिलिटी ये दी गई है, तो सॉरी स्टेबिलिटी, सॉरी डियर, बॉइलिंग पॉइंट ये दिया गया है, डेंसिटी ये दी गई है, स्टेबिलिटी दी गई, स्टेबिलिटी नॉट सॉल्युबिलिटी, सॉरी स्टेबिलिटी RF RCl RBr RI बिल्कुल कम स्टेबल होता है, इसलिए सनलाइट में टूट जाता है और आयोडीन गैस को निकाल देता है। डायपोल मोमेंट का ये ऑर्डर दिया गया है, इसको आप देखिए समझिएगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, आप बढ़िया पढ़िए, रिवीजन करिए, ठीक है ना। कोई डाउट आता है तो एनी टाइम यू कैन आस्क एनी डाउट। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष।